अब स्मॉल आई क्यू, क्यू नहीं वी आई पी, सॉरी पी आएगा क्यू की जगह। हाँ फिर स्मॉल आई पी, हाँ आई और पी। कल की मीटिंग में हम लोगों ने आप लोगों को कुछ थ्योरम्स के बारे में बताया था और कुछ प्रॉब्लम की भी चर्चा की थी। इस मीटिंग में कुछ और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इसका एग्जाम्पल नंबर 3 है और इस 3rd एग्जाम्पल में आपसे कहा है कि फंक्शन डिफाइन कर रखा है एफ आर नॉट टू आर नॉट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर नॉट। आर नॉट का मतलब होता है कि सेट ऑफ रियल नंबर में शून्य नहीं है। जो जीरो है ना वह है जीरो और सेट ऑफ रियल नंबर में नहीं है, यानी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x4 और गुणात्मक शून्य रहित सभी वास्तविक संख्याओं का ग्रुप R0 पर परिभाषित है। गुणात्मक शून्य रहित का मतलब है कि इसमें जो ऑपरेशन डिफाइन है वो है गुणन के लिए। फिर कहा इसने सिद्ध कीजिए कि f समाकारता है और इसकी अष्टि ज्ञात करो। मतलब f के बारे में कहा है कि सिद्ध करना है हमें कि f जो है वो समाकारता है और अष्टि भी ज्ञात करो। तो समाकारता बताने के लिए कंडीशन आपको बताई थी। होमोमॉर्फिज्म के लिए कंडीशन थी f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओ एफ ऑफ वाई। ये कंडीशन अगर मैपिंग एफ जी टू जी डैश में डिफाइन हो तो जी डैश का जो ऑपरेशन है वो ओ और यहाँ जी का ऑपरेशन है वो डॉट या स्टार, कुछ भी काम में ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ आप सबसे पहले समाकारिता डिफाइन करने के लिए इस आर नॉट का कोई भी एलिमेंट तो लेकर के चलोगे। माना एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर नॉट। एक्स और वाई क्या है, आर नॉट के दो एलिमेंट हैं। तब एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, देखिए गुणात्मक ग्रुप है तो इसका मतलब R0 में जो गुणन संक्रिया डॉट है वही डॉट संक्रिया किसमें है, दूसरे वाले R नॉट में है। सेम सेट है इसीलिए ऑपरेशन भी सेम होगा। तो एफ ऑफ एक्स इंटू वाई लेकर के चलें तो जो फंक्शन है वो x4 है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, x4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं x बाई की पावर 4। अब इस पावर 4 को अगर अलग अलग करें x4 और यहाँ बाई 4 तो x4 का मतलब हुआ f ऑफ x और बाई 4 अगर यहाँ x की जगह बाई हो जाए तो बाई 4 का मतलब होगा f ऑफ बाई। तो आप लोगों ने देखा ये कि f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ बाई आया, जो कि होमोमॉर्फिज्म यानी समाकारिता की कंडीशन है। तो हम ये कह सकते हैं तब f जी टू जी समाकार सॉरी आर नॉट टू आर नॉट समाकारी है। अब अगर ये आर नॉट टू आर नॉट समाकारी है तो इसमें इसकी अष्टि और पूछी है, लेकिन अष्टि की जो डेफिनेशन है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अष्टि जिसे आप के कहो के इज इक्वल टू यानी कर्नल जो है वो होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, जी की जगह यहाँ आर नॉट है और कंडीशन रहती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश। ई डैश का मतलब है यहाँ आर नॉट में आइडेंटिटी एलिमेंट और आर नॉट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है जिसमें का है गुणन संक्रिया। तो गुणन के लिए जो तत्समक होता है वह एक होता है, चूंकि आर नॉट में गुणन तत्समक है ना, गुणन के लिए तत्समक
वह कितना है 1। अगर ये गुणन तत्समक ये 1 है तो हम यहां ये लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू आर नॉट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश। तो ई डैश की वैल्यू जो है काम में लेंगे आप 1, क्योंकि ई डैश क्या है इस आर नॉट में आइडेंटिटी एलिमेंट है, और हमारे पास जो आर नॉट में आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है 1 होता है, हम जानते हैं ये। और एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है फंक्शन की वो वैल्यू है वो है x4 x सच दैट x बिलोंग्स टू आर नॉट, और यहाँ x की जगह x4 लिखेंगे इज इक्वल टू 1। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो आपसे ये कहा है एफ आर नॉट टू आर नॉट है, यानी ओनली रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप x4 को हल करें x4 इज इक्वल टू 1 है तो हमें तो सेट ऑफ रियल नंबर चाहिए ना, तो यहाँ -1 और 1 आएगा। x4 की वैल्यू अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो आपको पता है 4 वैल्यूज बनेंगी, लेकिन उनमें से जो रियल वैल्यू होंगी वो -1 और 1 होंगी, जो 4 वैल्यू है वो इस तरह से रहेंगी, आप समझेंगे। x4 इज इक्वल टू 1 है ना, तो इसका मतलब x4 को आप लिख सकते हो x स्क्वायर का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। 1 को लिखें तो आप 1 स्क्वायर लिखते हैं, इसको लिखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। अब आप इसको x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिखोगे, और यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखोगे, यानी यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आएगा, और यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ही। आप देखोगे यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस आयोटा निकलेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो ये प्लस माइनस का 1 निकलेंगे, यानी एक तो निकली प्लस माइनस का, एक तो निकली आपके पास में प्लस माइनस का आयोटा, और दूसरी निकली प्लस माइनस में 1, क्योंकि हमारे पास जो सेट डिफाइन है वो है आर नोट से आर नोट में, और अगर आर नोट से आर नोट में डिफाइन है तो इसका मतलब हुआ कि आर नोट से आर नोट में अगर ये डिफाइन है तो इसका मतलब हुआ कि सेट ऑफ रियल नंबर है, बस कॉम्प्लेक्स का कोई भी चर्चा नहीं होगी, और कॉम्प्लेक्स की कोई चर्चा नहीं होगी तो हम इसमें x की वैल्यू जो प्लस माइनस आयोटा है इसको काम में नहीं लेंगे, ओनली x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1 इसको काम में लेंगे। तो जैसा कि आपके सामने सेट ऑफ रियल नंबर जो लिखा हुआ है -1 1, यही क्या रहेगा आपके पास में, जो -1 1 है यही क्या है कर्नल रहेगा, समाकारिता की अष्टी जिसे कहो। अब आप क्या करेंगे, देखो ये अष्टी की डेफिनेशन को काम में लेकर के किया है, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं कमेंट्स पे बता दो, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। क्वेश्चन तो अपना यही कंप्लीट हो गया है, देखो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन तो यहीं तक, इधर तो आपको समझाया है बस, कोई डाउट्स हो तो बता सकता है। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम कि इसके बाद एक और एग्जांपल है, 4th नंबर का एग्जांपल है, स्क्रीनशॉट तो आप क्या है साथ के साथ ले लिया करें। नहीं लिख रहा, साथ के साथ ही लिखना पड़ेगा, इसमें टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि उनसे तो हम स्क्रीनशॉट की कह देते हैं, तुम कैसे स्क्रीनशॉट लोगे, मोबाइल से फोटो खींच लिया करो, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें 4th नंबर का, और ये का है इसमें सिद्ध कीजिए कि प्रतिचित्रण एफ सममित ग्रुप पी एन से गुणात्मक ग्रुप जी डैश, सममित ग्रुप पी एन से गुणात्मक ग्रुप जी डैश पर इस प्रकार परिभाषित है कि एफ ऑफ एल्फा इज इक्वल टू 1 और -1 यदि अल्फा समक्रमच है, यदि अल्फा विषम क्रमच है। देखिए भाई बार बार ऐसा है कि याद भी नहीं रहता, जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाया करे तो आप भी स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तभी सुने, कोई भी अगर स्टूडेंट स्क्रीनशॉट से रह जाता है वो किसी दूसरे से बात कर लिया करे, जरूरी नहीं है ग्रुप में कोई ना कोई तो स्क्रीनशॉट ले ही लेता है। और दूसरी बात यह है कि
जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए आपको ये पता होना चाहिए मैं लाना क्या है। लास्ट में मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ आपको सिद्ध क्या करना है। हमें भी ध्यान नहीं रहता बार बार स्क्रीनशॉट के लिए बोलने का, वैसे तो आपको कह देते हैं पर फिर भी कभी कभार याद नहीं रहता, इसीलिए आप खुद भी थोड़ा बहुत अपनी केयर करो भाई। जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए आप समझ जाया करो कि इसमें ये पूछा था, यहाँ तक रिजल्ट आ गया, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अरे ज़्यादा हो जाएंगे स्क्रीनशॉट तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाद में ज़्यादा हो जाए मान लीजिए स्क्रीनशॉट, तो उसमें जो काम का उसे रख लो, बाद में बाकी का डिलीट कर दो। समझे कि नहीं? बीच बीच में लेते रहा करो स्क्रीनशॉट। तो देखिए इसमें ये कहा है कि जो जी डैश है एक सेट, एक तो एफ जो मैपिंग है प्रतिचित्रण वो पी एन से जी डैश में डिफाइन है, जहां पी एन के जहां जी डैश के बारे में कहा है जी डैश में -1 और 1 है, ये जी डैश में 1 और -1 है। इसमें एफ ऑफ एल्फा ये दे रखा है आपके लिए। अब लास्ट में हमसे ये कहा है तो प्रतिचित्रण एफ पी एन से जी डैश पर आच्छादक समाकारिता है। आच्छादक समाकारिता सिद्ध करने के लिए आप लोग करेंगे क्या कि समाकारिता तो ये दे रखी है एफ पी एन से जी डैश में, लेकिन आच्छादक बतानी है। आच्छादक में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाई वाली कंडीशन होती है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाई की कंडीशन, तो उसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को कुछ क्रमचय के बारे में बताया था। हम जानते हैं कि नहीं दो सम अथवा विषम क्रमचय का गुणन सदैव एक सम क्रमचय होता है एवं एक सम व एक विषम क्रमचय का गुणन एक विषम क्रमचय होता है। ये बात आप लोगों के लिए हम बता चुके हैं। थर्ड चैप्टर में जैसा कि कहा था कुछ पॉइंट्स हमने लिखा दिए थे, एक तो क्रमचय की डेफिनेशन लिखाई थी और इसके बारे में ये लिखा दिया था सम और विषम के बारे में। केली थ्योरम जब कराई थी वहां भी थोड़ी जरूरत पड़ी थी तो वहां भी समझाया था आप लोगों को। अब आप करेंगे क्या, हाँ अब देखिए हमें एफ पी एन से जी डैश पर आच्छादक समाकारिता बतानी है। इसके लिए हम लेकर के चलेंगे, ये कंडीशन है ना, कोई भी दो क्रमचय लेकर के चलें, माना अल्फा व बीटा कोई दो क्रमचय हैं। अब देखो अल्फा और बीटा जो दो क्रमचय हैं उनके लिए चार कंडीशन बनती हैं। चार कंडीशन है, पहले तो अल्फा सम हो और बीटा सम हो। दूसरी कंडीशन रहेगी अल्फा विषम हो बीटा विषम हो। तीसरी कंडीशन रहेगी अल्फा सम हो बीटा विषम हो। चौथी कंडीशन रहेगी अल्फा विषम हो और बीटा सम हो। तो इनको बारी बारी से हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको बताया कि इसमें चार कंडीशन पॉसिबल हैं। आपको ये भी बता चुके हम कि दो क्रमचय हैं। दो क्रमचय हैं अल्फा और बीटा। तो इसमें पहली कंडीशन देखें,
यदि अल्फा व बीटा दोनों समक्रमचय हैं तब एफ ऑफ अल्फा बीटा, देखिए दोनों समक्रमचय है ना, तो एफ ऑफ अल्फा बीटा अगर समक्रमचय है तो एफ ऑफ अल्फा के साथ में अल्फा बीटा हो जाए। देखिए जो अल्फा है यहाँ उसकी जगह अगर अल्फा बीटा कर दें यानी समक्रमचय है दोनों, तो समक्रमचय की कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों सम है, अल्फा सम बीटा सम, तो इनका गुणन भी सम होगा ना। तो समक्रमचय के लिए यदि ये समक्रमचय हो तो कितना रिजल्ट आता है 1। समक्रमचय होने पर क्या रिजल्ट रहता है 1। आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं कि यदि दो समक्रमचय हैं तो उनका गुणन भी एक समक्रमचय होता है। दूसरा, दो विषम क्रमचय हैं तो उनका गुणन भी एक समक्रमचय होता है। तीसरा, एक समक्रमचय और एक विषम क्रमचय का गुणन सदैव विषम होता है। चौथा है एक विषम, पहला विषम और दूसरा सम हो तो भी क्या होता है, विषम। अब इसमें समझेंगे आप लोग एफ ऑफ अल्फा बीटा, तो आप देखिए ये जो अल्फा है यहाँ उसकी जगह क्या अपने पास अल्फा बीटा है, अल्फा सम है बीटा सम है, दोनों क्या सम लेकर के चल रहे हैं तो इनका गुणन भी एक समक्रमचय होता है। और ये समक्रमचय होगा गुणन तो उस कंडीशन में क्या है, ये 1 आता है। और 1 आता है क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों सम है तो इस 1 को हम 1 into 1 लिख सकते हैं ना। और इस 1 into 1 का मतलब रहा है यहाँ जो 1 है, तो 1 है तो किस कंडीशन में होता है, 1 सम की कंडीशन में होता है। और सम है तो अल्फा की जगह हम, या इस 1 की जगह हम एफ ऑफ अल्फा काम में ले सकते हैं। दूसरा, इस 1 की जगह हम, क्योंकि दूसरा बीटा है ना, बीटा समक्रमचय है तो इस 1 की जगह हम एफ ऑफ बीटा काम में ले सकते हैं। अब आप क्या करेंगे सेकंड नंबर की कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे हम कि यदि यदि अल्फा व बीटा दोनों विषम क्रमचय हैं, दोनों विषम क्रमचय हैं, तब एफ ऑफ अल्फा बीटा, ध्यान दो दोनों ही विषम है ना, तो ये अल्फा विषम है बीटा विषम है, तो दो विषम क्रमचयों का अगर गुणन करते हैं तो एक समक्रमचय आता है। आपको पहले ही लिख चुके हैं हम यहाँ, सम हो, दो सम हो अथवा विषम हो, उनका गुणन है सदैव एक समक्रमचय होता है। तो विषम विषम का गुणन कैसा हो जाएगा, सम। और जब ये समक्रमचय हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा करने पर समक्रमचय आ रहा है तो सम वाली कंडीशन में तो देखो अल्फा अगर सम हो जाए तो रिजल्ट 1 आता है ना। इस 1 को हम -1 into -1 लिख सकते हैं, क्योंकि -1 into 1 तो ये हो जाएगा प्लस का 1। तो अब यहाँ देखिए, क्योंकि अल्फा विषम है और बीटा भी विषम है, तो विषम यानी ये जो अल्फा -1 जो रिजल्ट है, -1 जो रिजल्ट है वह अल्फा विषम होने पे आता है। तो -1 की जगह हम एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू -1 है, कब, जब अल्फा विषम है। तो -1 की जगह हम एफ ऑफ अल्फा काम में ले सकते हैं यहाँ एफ ऑफ अल्फा। और इस -1 की जगह क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों लेके चल रहे हैं ना, तो इसीलिए दूसरे की जगह एफ ऑफ बीटा काम में ले सकते हैं। अब थर्ड जो कंडीशन है वह रहेगी यदि अल्फा सम व बीटा विषम क्रमचय है, यानी एक तो अल्फा तो कैसा है समक्रमचय और बीटा कैसा है विषम क्रमचय है, तब एफ ऑफ अल्फा बीटा, ध्यान दो अल्फा सम बीटा विषम, तो टोटल जो रिजल्ट होगा वो विषम रहेगा। और विषम की कंडीशन में फलन का मान कितना है, विषम अल्फा विषम होने पर फलन का मान कितना है -1, तो यहाँ -1 लिख सकते हो। इस -1 को आप लिख सकते हैं, पहले अल्फा है तो अल्फा कैसा है, यहाँ सम है बीटा विषम है, तो हम इसको 1 into में -1 लिख सकते हैं। अब 1 into -1 का मतलब है, देखो 1 किस कंडीशन में है, 1 की कंडीशन आती है यदि अल्फा सम है, तो इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं एफ ऑफ अल्फा। दूसरा -1 किसकी जगह है, -1 है यदि अल्फा विषम है, तो विषम की कंडीशन में -1 होने पे एफ ऑफ अल्फा होता है, लेकिन हम बीटा पे चर्चा कर रहे हैं ना, तो इस जगह क्या आएगा एफ ऑफ बीटा। अरे अल्फा की जगह बीटा विषम है ना हमारे पास, यहाँ अल्फा विषम है लेकिन अपने पास तो बीटा विषम है ना, तो यहाँ फिर एफ ऑफ बीटा हो जाएगा इसकी जगह। ये थर्ड केस रहा।
अभी फोर्थ कंडीशन समझे इसमें, यदि अल्फा यहाँ सम लिया था तो अब की बार क्या अल्फा को विषम लें और बीटा को सम लें। यदि अल्फा विषम व बीटा सम क्रमचय है तब एफ ऑफ अल्फा बीटा, देखिए अल्फा विषम बीटा सम, एक विषम दूसरा सम, तो रिजल्ट क्या आएगा विषम, यानी इन दोनों का जो गुणन होगा वो कैसा रहेगा, सम विषम होने पर विषम आएगा ना, और विषम आएगा तो यहाँ विषम के अकॉर्डिंग जो कंडीशन बनेगी, विषम के अकॉर्डिंग कंडीशन है वो है -1, इसको आप -1 लिख दोगे और इस -1 को आप लिख सकते हो -1 × 1, और यहाँ -1 क्या है अल्फा विषम होने पर, तो यहाँ लिख देंगे -1 का मतलब एफ ऑफ अल्फा, और 1 जो कि सम होने पे रिजल्ट है तो इसकी सम की कंडीशन है बीटा, तो यहाँ लिख देंगे हम एफ ऑफ बीटा, ये रिजल्ट लिख दिया जाएगा। तो एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा हो गई ना। अब आप देखोगे इन चारों ही कंडीशनों के अकॉर्डिंग, देखिए अपने पास क्या था, जी डैश में 1 और -1 दो एलिमेंट आ रहे थे ना, कितने आ रहे थे इसमें, दो एलिमेंट, देखो 1 और -1 दो है ना, जी टू जी डैश, तो आप देखेंगे 1 1 -1 तो इसका मतलब दो ही तो मिल रहे हैं, यहाँ 1 आ रहा है और इन दोनों कंडीशनों में -1 आ रहा है, तो यानी ये दो कंडीशनों में 1 और -1 वाली कंडीशन आ रही है ना, तो अब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अर्थात समाकारिता की कंडीशन है ये एफ ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा। और देखिए और क्या है कि आच्छादक की जो कंडीशन होती है ना, इसके एक अवयव के संगत इसका एक मान प्राप्त हो, आप चाहे कितनी भी बार हल करो आपको 1 या -1 ही मिल रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि तब एफ पी एन से जी डैश पर आच्छादक समाकारिता एक है कि नहीं रहेगी, आच्छादक रहेगी। देखिए आच्छादक इसलिए रहेगी क्योंकि आप जो अल्फा बीटा है ना, अल्फा बीटा तो पी एन का अवयव होगा, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो बाई होता है ना, उसमें देखो ये जो एलिमेंट है अल्फा बीटा ये तो पी एन के रहेंगे क्रमचय, और इक्वल में जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाई वाली कंडीशन है, तो ये जो बाई की वैल्यू है वो क्या है, जी डैश में आ रही है, तो देखो यहाँ आपको 1 और -1 दो ही रिजल्ट मिल रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि तब एफ पी एन टू जी डैश पर आच्छादक समाकारिता होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और एक बार इसको रिकनेक्ट करेंगे। ले लिया हो तो बताओ स्क्रीनशॉट। अच्छा देखिए प्रोफाइल पर आपने जिस जिस स्टूडेंट ने अपना फोटो और नाम नहीं डाल रखा है वो डाल लें, अदरवाइज आपको कनेक्ट नहीं किया जाएगा, यहाँ से ज्वाइन करने में दिक्कत रहेगी। जैसे कुछ हैं, अरविंद है BSc 3rd ईयर, और भी है ये 7EB909306, पूजा कुमारी, ऐसे ही किसी ने वोडाफोन, क्या है दुकान चलाते हो क्या भाई, ये सभी क्या है कि अपने फोटो लगाओ, ठीक है ना, जिससे हमें भी पता रहे कि ये अपने कॉलेज का स्टूडेंट है, इसे ज्वाइन करें या ना करें।